नमस्कार। आज का मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा दें। दिल्ली हिंसा पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 12 बजे गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों का हाल जानने के लिए सिविल लाइन के ट्रॉमा सेंटर पहुंचेंगे। एक दिन पहले दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्रालय में हुई अहम बैठक में अमित शाह ने साफ कर दिया था कि हिंसा के आरोपी किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे और उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये भी खबर है कि अमित शाह हिंसा में हुए नुकसान की जानकारी लेने के लिए लाल किले का दौरा भी कर सकते हैं। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी घायल पुलिसकर्मियों से हौसला बढ़ाने के लिए उनसे सिविल लाइंस के तीरथ धाम अस्पताल में मुलाकात करने पहुंच सकते हैं। तो 26 जनवरी को आपको बता दें जो हिंसा हुई थी, अब बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अमित शाह खुद पहुंच सकते हैं मुलाकात करने घायलों से। वहीं दिल्ली पुलिस जो है वो भी एक्शन में नजर आ रही है। साथ ही साथ ये जानकारी भी मिल रही है कि अमित शाह लाल किले का हाल जानने के लिए भी वहां जा सकते हैं, वहां दौरा कर सकते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है, क्योंकि कई तस्वीरें भी हमने देखी किस तरीके से किसान जो हैं वो उपद्रवियों में बदल गए थे और वहां जाकर उन्होंने खूब उत्पात मचाया था। वो तस्वीरें भी लाल किले से हमने देखी। अमित शाह इस पर पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहे हैं। घायल जो जवान हुए थे उनसे मुलाकात करने ट्रॉमा सेंटर अमित शाह आज जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। उसी के साथ साथ लाल किले भी वो जा सकते हैं, वहां का दौरा भी वहां कर सकते हैं। तो 26 जनवरी की तरह ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें शायद ही अपने जहन से अब कोई हटा पाए, क्योंकि देखिए किस तरीके से पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए नाले के ऊपर यहां पर टंग गए, लटक से गए, और तब भी ये जो किसान है वो मानने को तैयार नहीं हुए और पुलिस वालों को नीचे कूदना पड़ा है। कई घायल हुए इसमें गंभीर रूप से, और उन्हीं का हाल जानने के लिए जो जानकारी आ रही है कि अमित शाह ट्रॉमा सेंटर आज जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनका हाल जानेंगे, और हो सकता है ये सवाल भी उनसे रखें कि उस वक्त सिचुएशन क्या थी, उस वक्त हालात क्या थे। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर से अब से थोड़ी देर में दीपक बिष्ट भी हमारे साथ होंगे। टिकरी बॉर्डर से इस वक्त चंदन जजवाड़े साथ हैं। गाजीपुर बॉर्डर से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं और दिल्ली से आनंद तिवारी हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, इस बाबत क्या जानकारी मिल रही है? क्या अमित शाह आज ट्रॉमा सेंटर और लाल किले इन दोनों जगहों पर जाएंगे? जी देखिए अर्पिता, जो ऑफिशियली कंफर्मेशन आया है गृह मंत्री का, वो ट्रॉमा सेंटर को लेके आया है। जो दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी उन्होंने जो कंफर्मेशन न्यूज़ 18 को दी है कि करीबन 12 से 12:30 बजे के बीच जो अमित शाह हैं वो सिविल लाइन के ट्रॉमा सेंटर पहुंचेंगे, जहां पर कई दर्जन जो घायल पुलिसकर्मी हैं वो अपना इलाज करा रहे हैं, उनका हालचाल देखेंगे और उनका मनोबल बढ़ाएंगे। करीबन आधा घंटे वहाँ पर अमित शाह रुकेंगे। जानकारी ये भी मिल रही थी कि वो लाल किले भी पहुँच सकते हैं, लेकिन उसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से या सिक्योरिटी विंग की तरफ से नहीं आई है। लेकिन ये बड़ी बात है कि अमित शाह आज पहुंच रहे हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो हैं वो तीरथ राम अस्पताल और दूसरे अस्पतालों का दौरा कर चुके हैं, वहां पर पीड़ितों का हालचाल ले चुके हैं, उनका मनोबल बढ़ा चुके हैं। और आज अमित शाह का पहुंचना अपने आप में काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि लगातार अमित शाह ने पुलिस की पीठ थपथपाई है। और पुलिस ने भी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने, उसमें साफ तौर पर पुलिस ने बोला था कि हमने अपना मनोबल नहीं खोया है, हमने कोई फायरिंग नहीं की और हमारी फायरिंग से किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई है। लेकिन उपद्रवियों ने उल्टा पुलिस के ऊपर हमला किया, पुलिस पार्टी को निशाना बनाया, और जिसमें करीबन 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अमित शाह का दौरा काफ़ी मायने रखता है पुलिस के मनोबल को लेकर, और पुलिस को किस तरह की चीज़ें वो बोलते हैं वहाँ पर पहुँच के, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, यानी ये जो जानकारी आप दे रहे हैं कि 12 बजे का वो वक्त होगा जब अमित शाह पहुंच सकते हैं ट्रॉमा सेंटर, और जो घायल पुलिस वाले हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा, सरकार इस पर सख्त है। सरकार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस भी एक्शन में नजर आई और पुलिस ने साफ कर दिया कि हिंसा का पूरा हिसाब होगा और गणतंत्र के गुनहगार हर हाल में गिरफ्तार किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने कहा कि हिंसा में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। और यही नहीं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया कि 26 जनवरी को हुई हिंसा में सैकड़ों पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनका इलाज किया जा रहा है। दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से किए गए आंदोलन और उस दौरान हिंसा और पुरातत्व विभाग की संपत्ति, एक स्मारक लाल किले पर फहराया गया झंडा को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं।
हिंसा करने वालों की वीडियो फुटेजेस हमारे पास है और उसकी विश्लेषण हो रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से जो भी उसमें भाग लेने वाले उनकी पहचान की जा रही है और उनकी अरेस्ट की जाएगी, आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक दिल्ली पुलिस 25 से ज़्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है और जैसा कि मैंने बताया है कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज से हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान की जा रही है। कुल मिलाकर के 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें से कुछ अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और जैसा हमें जानकारी है इसमें कुछ आईसीयू में भी हैं। इसमें प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। पुलिस की 428 बैरिकेड, 8 टायर किलर्स, 2 DFMD, 4 एक्सरे मशीन, 4 स्टील गेट, विंडो ग्लासेस, ग्रिल्स वगैरह 30 पुलिस की गाड़ियां, जिसमें 2 PCR वैन भी हैं और एक पुलिस जिप्सी भी है, 6 कंटेनर्स जिसको इस्तेमाल किया गया था रास्ता रोकने के लिए और डंपर्स, ये सब सारे डैमेज हुए हैं। दीपक बिश्व भी इस वक्त साथ है हमारे साथ, वो इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं। दीपक, यानी पुलिस जो है वो अब एक्शन में दिख रही है। किस तरीके के सबूत पुलिस के हाथ में लगे हैं जिनके आधार पर अब आगे कार्रवाई होगी? देखिए अर्पिता, सबसे अहम चीज़ है कि पुलिस ने जितनी भी जगह जहां पर हिंसा हुई है वहां पर पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनके बयान लिए जाएंगे। साथ ही वो चश्मदीद जो मौके पर था, क्योंकि अधिकतर पुलिस बल पर और सुरक्षा बलों पर अटैक किया गया था, और साथ ही जो भी FIR की गई है उसको सोची समझी बिल्कुल रणनीति के तहत किया गया है, चाहे वो किसान नेताओं के ऊपर हो या फिर चाहे उन उपद्रवियों के खिलाफ जिन्होंने इस पूरी हिंसा में अपने जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल किया था। कई तरह की तलवारें, फरसे और साथ ही लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया था और सुनियोजित तरीके से इस पूरी प्लानिंग के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया था। अब पुलिस जो है वो एक एक करके उन्हीं हर रूट को खंगालते हुए इन सभी उपद्रवियों तक पहुंच रही है, क्योंकि अरेस्टिंग के बारे में भले ही दिल्ली पुलिस पूरी तरह से खुलकर नहीं बोल रही हो, लेकिन जो अरेस्टिंग है उसकी तादाद काफ़ी तक जाएगी और वहीं साथ ही 300 से ज़्यादा डिटेनिंग की भी यहाँ पर तैयारी चल रही है। और उसके अलावा एक चीज़ और कि जहाँ पर पुलिसकर्मियों ने सीसीटीवी कैमरे फुटेज या फिर लोकल मोबाइल सेट लोग चलाते हैं, वीडियो फुटेज की डिमांड की है, ताकि जितना ज़्यादा एविडेंस कलेक्ट किया जा सके उसके जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान की जा सके। इसको लेकर तैयारियां शुरू की जा चुकी है ताकि उनके फ़ोटो वायरल किए जा सके। साथ ही वो वीडियो फुटेज जो जगह जगह पर वायरल हो रहे हैं उनको पुलिस एविडेंस के तौर पर कलेक्ट करेगी, क्योंकि उसमें लोग तलवार चलाते या फिर लोग पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला करते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही ये सभी जो है एक प्लानिंग के तहत फुटेज को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि मजबूत सबूत के साथ पुलिस जो है आगे बढ़े और इसके साथ ही सभी गिरफ्तारियां की जाएंगी। ठीक है सर, रहिए दीपक। देखिए, दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा की एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर पुलिस हेडक्वार्टर की है, जहां उपद्रवियों के हमले से बचने के लिए पुलिस ने PHQ का मेन गेट बंद कर दिया। इसके बावजूद कुछ लोग बाहर से पुलिस वालों पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए और इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे गए। हालांकि प्रदर्शनकारियों के हमले के बाद पुलिस वाले पीछे हट गए। तो ये 26 तारीख की ही घटना, जहां पर देखिए किस तरीके से पुलिस अपने बचाव में जुटी रही। आनंद हमारे साथ मौजूद है। आनंद, एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो ये दिखा रही कि किस तरीके का उपद्रव दरअसल 26 तारीख को हुआ था। जी देखिए अर्पिता, बिल्कुल जिस तरह से 26 जनवरी के दिन ITO तक जो है उग्र प्रदर्शनकारी किसान है वो पहुंच गए थे। मिंटो रोड पर एक किसान की दर्दनाक मौत भी हुई थी खुद ट्रैक्टर पलटने से। और वहीं पर जो दिल्ली पुलिस का मुख्यालय है, जो एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है, काफ़ी सालों से दिल्ली पुलिस का मुख्यालय वहां पर रहा है और अभी उसे दिल्ली पुलिस का ओल्ड हेडक्वार्टर कहते हैं, वहां तक प्रदर्शनकारी जो हैं वो घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने वहां पर जो सुरक्षा में स्टाफ तैनात था उसके ऊपर जमकर बड़े बड़े पत्थर फेंके हैं और आप देख सकते हैं वहां पर अपनी जान बचाने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर का गेट बंद करते हुए तमाम पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उपद्रवी जिस तरह से लाल किले तक पहुंच गए, वो सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की, इसको लेकर ही दिल्ली पुलिस अब इनसे सख्ती से निपटने जा रही है। ये इस तरह के वीडियो बानगी हैं
कि किस तरह से कानून को हाथ में लिया और जो एनओसी की धज्जियां उड़ाई गई हैं दिल्ली के अंदर। जगह जगह जो प्रदर्शनकारी उन्होंने लाठी डंडे और दूसरे हथियारों से पुलिस कर्मियों पर हमला किया, जिसमें करीबन 394 पुलिसकर्मी घायल हुए। खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कल इस बात की तस्दीक की है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो कहीं ना कहीं अब जो शिकंजा है वो कसना शुरू हो गया है। नोटिस भेजने का सिलसिला भी दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दिया किसान नेताओं को, और उनसे जवाब भी मांगे जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये जरा आनंद तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए पुलिस मुख्यालय की ये तस्वीरें, जहां पर लोग जो हैं, प्रदर्शनकारी जो हैं, उन्होंने पहुंचना शुरू किया। पुलिस ने पहले गेट बंद किया, फिर देखिए बैरिकेड वहां पर लगाए गए ताकि इनको अंदर आने से रोका जा सके। लेकिन जो लोग वहां पर खड़े थे प्रदर्शनकारियों में, वो मानने को तैयार नहीं थे। बड़े बड़े पत्थर लेकर पहुंचे थे और वहीं से बाहर से खूब पत्थर पुलिस वालों पर चलाए गए। अब कमिश्नर साहब जब खुद सामने आए तो उन्होंने देखिए खुद बताया कि 394 पुलिस वाले जो है वो घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हिंसा को भड़काने का आरोप किसान नेताओं पर लगाया। पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव के मुताबिक ट्रैक्टर रैली के दौरान किसान नेता ही किसानों को उकसा रहे थे। गाजीपुर पे जो किसान थे, उनमें से जो राकेश टिकायत के साथ जो किसान थे, और भी उनके साथ और भी संगठनों के किसान, वे भी इसी प्रकार से वायलेंस में इंडल्ज किया और वे आगे बढ़कर के अक्षरधाम गए। और जबकि बहुतों को वापस भेज दिया गया, कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ करके वे भी लाल किले तक पहुंच गए। दिन सुबह 6:30 बजे से ही वे बैरिकेड तोड़ने को तैयार हो गए। 7:30 पे जो सिंगू पे किसान थे, उन्होंने मार्च करना शुरू किया और वे मुकरबा चौक पे जो हमारी बैरिकेड है वहां तक पहुंचे। जो अग्रीमेंट के हिसाब से उन्हें दाहिने मुड़ना चाहिए था, वो दाहिने ना मुड़ करके और वहीं पे बैठ गए। उनके नेता सतनाम सिंह पन्नू, उन्होंने काफ़ी भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद वहाँ जो उनके साथ फार्मर्स थे, उन्होंने बैरिकेड तोड़ने पे आमादा हो गए। प्रियंका, देखिए सवाल अब ये है कि आखिरकार किसके उकसावे पर ये किसान ऐसे सड़कों पर उपद्रव करने के लिए आ गए? किस तरीके से इन्हें चिन्हित किया जाएगा और किसान नेता अब इस मामले पर क्या कह रहे हैं? प्रियंका, तो शायद प्रियंका आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। यही सवाल जरा चंदन से पूछ लेती हूँ। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। चंदन, देखिए अर्पिता, फिलहाल किसान नेता सारे आरोपों से अपने आप को अलग कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस के पास मोबाइल वीडियोस हैं, पुलिस के पास वो सारे बयान हैं जो किसान नेताओं ने मीडिया को दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो उकसाने की कोशिश हुई, भड़काने की कोशिश हुई, उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करके पुलिस भी दबाव बनाने की कोशिश में है और ज़रूर ये काम करेगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि 2 महीने से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे जो हालात बने हुए काफ़ी दर्दनाक है। आम लोग परेशान हैं और सबसे बड़ी बात बताऊँ कि दिल्ली पुलिस में जो लोग रिक्रूट होते हैं वो आम परिवार से होते हैं, प्रिविलेज्ड फैमिली से नहीं होते। 90% से ज़्यादा लोग आम परिवार से किसान होते हैं और उनके ऊपर जिस तरह से हमला किया गया निश्चित रूप से दर्दनाक था और पुलिस इस पर कार्रवाई जरूर करेगी। सारे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, FIR किए गए हैं और अब किसान नेताओं को सोचना होगा कि किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह का तांडव दिल्ली की सड़कों पर हुआ, ये राष्ट्रीय राजधानी है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन पूरी दुनिया की नज़र दिल्ली पर थी और ऐसी हालत में अगर इस तरह का कुछ हुआ है दिल्ली में तो निश्चित तौर पर पनिशमेंट होगी। हर किसी को ट्रायल से गुजरना होगा। जिन लोगों ने कानून व्यवस्था को तोड़ा है, दिल्ली को गंदा किया है। बिल्कुल चंदन, जरा रहिए साथ। देखिए लाल किला हिंसा मामले में पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दीप सिद्धू ने गणतंत्र दिवस पर हुए बवाल के लिए किसान नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। दीप सिद्धू ने खुद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੰਕਾਰ, ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ
ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 3-5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਥੋਪ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਦੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ फिर तुसी कह रहे हो भी असी एक केड़ा एक। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता 2.8 की बताई गई। ये झटके हल्के थे, ये बताया जा रहा है। एक बार फिर ये बताया जा रहा है कि दिल्ली जो है वहां भूकंप आया, वहां जो झटके महसूस किए गए वो 2.8 की तीव्रता के साथ ये झटके दिल्ली में महसूस किए गए। भूकंप के हल्के झटके से कहेंगे, हालांकि इसका केंद्र कहां रहा अभी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए, हल्के झटके ये महसूस किए गए और उसकी तीव्रता 2.8 आकी गई है। तो हल्के झटके यहां महसूस हुए हैं दिल्ली में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। इसकी तीव्रता 2.8 बताई जा रही है। इसका केंद्र कहां रहा अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन हल्के झटके लोगों ने जरूर महसूस किए। 2.8 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। 2.8 की तीव्रता के ये झटके और भूकंप के हल्के झटके लोगों ने महसूस किए। और अपडेट के साथ प्रियंका इस वक्त साथ है। प्रियंका जी, आज 9:17 पर 2.8 इंटेंसिटी से जो अर्थक्वेक है, जो भूकंप है, उसके झटके महसूस किए गए और इसका जो सेंटर है वो वेस्ट दिल्ली का वेस्ट पंजाबी बाग बताया जा रहा है कि डेप्थ 15 किलोमीटर की थी, यानी कि दिल्ली ही इसका एपिसेंटर था। हल्के झटके कहा जाएगा इसे, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से लगातार इस तरीके से दिल्ली में लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं। ऐसे में 4-5 महीनों बाद ये फिर से एक बार भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए हैं। हालांकि इंटेंसिटी इस बार 2.8 मापी गई है रिक्टर स्केल पे। जी अर्पिता। तो बड़ी खबर इस वक्त जो प्रियंका दे रही हैं, बड़े यहाँ पर झटके दिल्ली में भूकंप के महसूस किए गए हैं। प्रियंका, आप नजर बनाए रखिएगा, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं किसानों की खबर पर एक बार फिर से लौटते हैं। गैंगस्टर लखा सिंह सिंघाना पर लाल किले पर हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और दिल्ली में उपद्रव मामले में लखा सिंह की भूमिका जांच के घेरे में है। उन्होंने सिंगू बॉर्डर से एक वीडियो जारी कर दावा किया कि मोर्चे के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन सच ये है कि आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि यहां पर अब दिल्ली पुलिस जो है वो भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है और एक एक करके जितने लोग इसमें शामिल थे, अब पहले एफआईआर दर्ज हो रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी मुमकिन है। आपको बता दें, इसी बीच बड़ी खबर ये कि गैंगस्टर लखा सिंह पर लाल किले हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। वही पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू और गैंगस्टर लखा सिंह पर दिल्ली में हिंसा भड़काने का आरोप है। दोनों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ जिले के कोतवाली थाने में लाल किला हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज की। दीप सिद्धू और लखा सिंह दो लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का उन पर आरोप है और ये बताया जा रहा है कि लोगों का भड़काने का वीडियो वायरल होने के बाद से ही दोनों गायब हैं। खबर है कि दीप सिद्धू ने अपना मोबाइल बंद कर दिया है और उसकी आखिरी लोकेशन हरियाणा में होने का पता चला है। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, अभी तक कितनी एफआईआर दर्ज हुई और किसके अगेंस्ट? जी बिल्कुल, अभी तक जो आंकड़ा आ रहा है ये बताया जा रहा है कि तमाम जो किसान नेता हैं उनके ऊपर एफआईआर हुई है और ताज़ा जानकारी जो फिलहाल आई है तो उस पर बताया जा रहा है कि योगेंद्र यादव, बलदेव सिंह सिरसा और राजेवाल जो हैं इनको पुलिस ने नोटिस भी दिया है और ये कहा है कि ये बताएं कि ये जो एग्रीमेंट पुलिस और किसान नेताओं के बीच हुआ था इसमें सारे रूल्स को क्यों तोड़ा गया है और इनके खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया जाए, इस पर भी जवाब पुलिस ने मांगा है। इसके साथ ही हम कल से देख रहे हैं कि 22 से ज़्यादा एफआईआर अब हो चुकी हैं। इनमें किसान नेताओं के नाम शामिल हैं, जो किसान नेता नहीं हैं उनके भी नाम शामिल हैं। दीप सिद्धू की बात करें तो ये तमाम नामों को फिलहाल इन एफआईआर्स में इंक्लूड किया गया है और ऐसे में तमाम किसान नेताओं से भी जो एग्रीमेंट के टाइम पर वहाँ पर थे उनसे भी नोटिस लेकर ये जवाब मांगा जा रहा है कि वो बताएं कि एग्रीमेंट्स के रूल्स को क्यों तोड़ा गया। जब ये डिसाइड हो गया था कि एक तय रूट है जिसमें आपको जाना है,
पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से करना है तो उस एग्रीमेंट को क्यों तोड़ा गया और क्यों ना इन किसान नेताओं पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने पुलिस के साथ जो एनओसी उनको दी गई थी उसके रूल्स को तोड़ा है। 3 दिन का समय भी अब इन किसान नेताओं को पुलिस की तरफ से दिया गया है। प्रियंका सर रही है, देखिए वही केंद्र सरकार ने देर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली पुलिस की सराहना की और साथ ही साथ कांग्रेस को इस हिंसा का जिम्मेदार ठहराते हुए कई सवाल दागे। कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी को देश की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की नकारा राजनीति देश के लिए लाभदायी नहीं है। वो किसी भी तरह से देश में अशांति तैयार करना चाहते हैं। कोई दंगा भड़के, कोई अशांति हो, कोई हिंसा हो, पुलिस सख्ती करे, पुलिस फायरिंग करे, लोगों की जान माल की हानि हो और फिर भड़काया जाए माहौल, यही कांग्रेस की राजनीति अब बच गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हिंसा के सबूत दरअसल अब पुलिस जो है वो जुटाएगी। वीडियो सबूत के तौर पर होंगे। कई जगहों पर सीसीटीवी वीडियो जो सामने आ रहे हैं, फुटेज सामने आ रहे हैं, उन पर भी नजर होगी। पुलिस एक नंबर भी इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि जारी करेगी और इसी के साथ साथ आरोपियों के पोस्टर्स भी लगेंगे ताकि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। तो हिंसा के सबूत जुटाने में पुलिस इस वक्त जुटेगी। जो जानकारी मिल रही है, लोगों से भी वीडियो मांगे जाएंगे क्योंकि कई लोगों ने अपने घरों की छतों से वीडियो बनाए हैं और उनको भी सबूत के तौर पर जुटाने की कोशिश पुलिस की होगी। दीपक बिष्ट। बिल्कुल अर्पिता, देखिए जिस तरह के फुटेज सामने आए थे और वीडियो वायरल हो रहे थे वो काफी खतरनाक थे, क्योंकि उसमें आरोपी जो है, उपद्रवी जो है, वो पुलिसकर्मियों पर या फिर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को इस तरह के वीडियोस की तलाश है और इस वीडियोस को वो हासिल करेगी ताकि जांच में इसको रखा जा सके, क्योंकि जिस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे थे या तो वो किसी ने अपने घरों से बनाए थे या उसके साथ ही किसी दूसरी जगह से। यानी जब पुलिस पर हमला हुआ था तो पुलिस बहुत मुश्किल अपने मोबाइल को खोल पा रही थी, इसलिए दूसरी तरफ से वीडियो बन रहे थे, तो बाद में वो वीडियो वायरल हुए। अब पुलिस इन्हीं वीडियोस को और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से इस सारे एविडेंस को इकट्ठा करेगी ताकि उन आरोपियों को पकड़ा जा सके। और जो वीडियोस हैं उसमें से उन लोगों के पोस्टर निकाले जाएंगे, फोटोज निकाली जाएगी जो हमला कर रहे हैं या पुलिस पार्टी पर या सरकारी संपत्ति को तोड़ रहे हैं, और इन सबको कलेक्ट किया जाएगा ताकि इनके पोस्टर्स को चस्पा किया जा सके। और ये अगर छुप रहे हैं तो इनकी धरपकड़ के लिए ये पोस्टर काफी मददगार होंगे। तो पुलिस एक नंबर भी इसमें फ्लैश करेगी, एक या ज्यादा नंबर हो सकता है जिसमें लोगों को वीडियो फुटेज भेजने के लिए ज्यादा से ज्यादा कहा जाएगा ताकि एविडेंस को मजबूत किया जा सके। अर्पिता ठीक है, दीपक रहिए जरा सा। देखिए, किसानों का नाम और साजिश वालों का काम, किसानों का कंधा और उस पर हिंसक भीड़ की बंदूक। दिल्ली हिंसा के दाग और दर्द सबको परेशान करने वाले हैं, लेकिन इस पूरी हिंसा, हमले और साजिश को लेकर कुछ अहम सबूत, वीडियो और घटनाएं सामने आई हैं। किसान आंदोलन के नाम पर शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली का जो वादा किया था, उसे अराजक तत्वों ने हिंसा के तले किस तरह रौंद दिया, इस पर न्यूज़ 18 की स्पेशल रिपोर्ट में आपको कई खुलासे मिलेंगे। देखिए। छब्बीस तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं, जबरदस्ती के बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे। अपना ले आइयो, झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी। लाल किला साजिश के कितने विलेन? ट्रैक्टर रैली में ट्विटर वाली साजिश। रैली के बहाने गदर का प्लान।
किसानों को किसने भड़काया? आधी गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ। दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड कौन? दिल्ली की सरहदों में कानूनी रूप से ट्रैक्टर परेड की इजाजत लेकर लाल किले की शान का अपमान करने वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस वालों को देखकर उन पर बेखौफ होकर हमला करना, लाल किले के अंदर जबरन घुसने की कोशिश करने पर पुलिस वालों को पीटना, ट्रैक्टर का सहारा लेकर बैरिकेड तोड़ना, पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर लाठी, डंडों और तलवारों से हमला करना, ये सब बेकाबू भीड़ का नतीजा नहीं बल्कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई इस हिंसा के पीछे सोची समझी साजिश और किसानों के बीच मौजूद कुछ लोगों का भड़काऊ प्लान था। दीप सिद्धू, लखा सिंह सधाना, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और गुरनाम सिंह चढ़ोनी, ये वो लोग हैं जिन्हें प्राथमिक तौर पर दिल्ली पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा का जिम्मेदार माना है। दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच में ये पाया गया है कि सिंघू बॉर्डर से लाल किले तक ट्रैक्टर मार्च को हिंसक साजिश में बदला गया। इसके लिए कुछ लोगों ने ट्रैक्टर रैली की इजाजत मिलने से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी और जैसे ही ट्रैक्टर रैली की परमिशन मिली तो साजिश रचने वाले सक्रिय हो गए। लाल किले की प्राचीर से लेकर दिल्ली के तमाम इलाकों में हिंसा और दंगा करने वाली साजिश की एक एक कड़ी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात गैंगस्टर लखा सिंह सिधाना की। ये कौन है और दिल्ली हिंसा में इनकी क्या भूमिका है, ये जानने के लिए इनका 25 जनवरी का वीडियो गौर से देखिए और सुनिए ये जनाब क्या कह रहे थे। मैनू पता है कि मन दे अंदर की चल रहा, रिंग रोड की गल चल रही है कि जेड़े पिछों मैं देखता आया उधरली स्टेज ते भी रौला पिया होया ही, उधर भी हजारां दी गिनती दे विच जेड़े साडे लोक ने नौजवान ने इकट्ठे होए खड़े आ कि यार आपां जेड़ा रिंग रोड दे उत्ते जाना है। अब आपको बताते हैं कि लखा सिंह सिधाना कौन है। लखा सिंह सिधाना पंजाब का एक गैंगस्टर है। सिधाना पर दिल्ली पुलिस पर हमले का आरोप है। दिल्ली हिंसा में सिधाना की भूमिका की जांच हो रही है। उस पर पुलिस पर हथियारों से हमले का शक है। सिधाना पर पंजाब में 20 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं। लूट, हत्या, अपहरण और धमकी के केस दर्ज किए गए हैं। वो किसान आंदोलन में सिंघू बॉर्डर पर सक्रिय था। 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर्स नहीं हो और कोई भी हथियार, फायरआर्म, भाला, तलवार या कोई भी ऐसी डेडली वेपन साथ में नहीं होना चाहिए। अब आपको दिल्ली हिंसा के एक और खलनायक का सच दिखाते हैं। दीप सिंह सिद्धू। दीप सिंह सिद्धू वही शख्स है जिसने आपने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे के पास निशान साहिब का झंडा फहराते हुए देखा था। उसने नारे भी लगाए, लाल किले पर चढ़कर काफी देर तक हंगामा भी किया। इसके बाद सिंघू बॉर्डर पहुंचकर फेसबुक लाइव भी किया। अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहां निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया। दीप सिद्धू को इस फेसबुक लाइव के बाद सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने भगा दिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि हिंसा भड़काने के आरोपी दीप सिद्धू को जानबूझकर धरना स्थल से हटा दिया गया ताकि वो पुलिस से बच सके और पुलिस किसानों के आंदोलन में कोई रुकावट न डाल सके। बहरहाल पुलिस के हवाले से दीप सिद्धू की साजिश पर गौर कीजिए। ट्रैक्टर रैली को रिंग रोड से मोड़ा, लाल किला चलने के लिए उकसाया, नारे लगाकर भड़काने का काम किया, लाल किले पर जबरन झंडा फहराया। दीप सिद्धू को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बहरहाल दिल्ली हिंसा में उसकी भूमिका की प्राथमिक जांच उसके कई तरह के वीडियो के जरिए हो रही है। गणतंत्र दिवस पर शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली का वादा करने वाले किसान नेताओं में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत का भी नाम है। अब उनके नाम 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में एफआईआर भी है। राकेश टिकैत के बयानों पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ट्रैक्टर रैली से पहले उन्होंने झंडे के साथ डंडे लाने की अपील की थी। सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार।
अपना ले आइयो, झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगेगा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। पुलिस और क्या प्रसाद देगी? पुलिस हलवा बांटे रहे पुलिस जब आंदोलन होता है, वो तो उनकी प्लान बन नहीं गया। दिल्ली पुलिस कैसे मुकदमे करेगी? लड्डू बांटे रहे पुलिस जब आंदोलन होता है। आप भी मान रहे हैं सर कि कल गलत क्यों, क्या गलत हुआ वो बताओ? इसकी जांच होनी चाहिए पूरी। राकेश टिकैत भले ही जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हों, लेकिन उनकी भूमिका सवालों के घेरे में है। इसलिए पुलिस ने उनके खिलाफ पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज की है। एफआईआर में योगेंद्र यादव का भी नाम है। प्राथमिक जांच में पुलिस ने योगेंद्र यादव को भी भीड़ को उकसाने का आरोपी माना है। किसान नेताओं को उकसाने के मामले में हरनाम सिंह चढ़ूनी की भूमिका की भी जांच हो रही है, क्योंकि ट्रैक्टर रैली की इजाजत मिलने से पहले उनका भी एक भड़काऊ बयान वायरल हुआ था। मोटा मोटी बात यह है कि सरकार कुछ मानने को तैयार नहीं है और सरकार जिद पे अड़ गई। और 26 तारीख जो है, हमने भी दूसरी तरफ 26 तारीख की बिल्कुल सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और पूरे किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं। जबरदस्ती के बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें। लेकिन 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा और उस दिन जो भी होगा वो सरकार की जिम्मेवारी होगी। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को हुई हिंसा में कई किसान नेताओं के खिलाफ नामजद रिपोर्ट अलग अलग धाराओं में दर्ज की है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, किसान नेताओं को नोटिस दिया गया है। 20 से अधिक नेताओं को नोटिस दिया गया है और जो उपद्रव उन्होंने किया उसको लेकर ये नोटिस 3 दिन में जवाब भी इस बाबत इनसे मांगा गया है। इसमें योगेंद्र यादव का नाम भी है, यानी योगेंद्र यादव को भी नोटिस दिया गया है। साथ ही साथ बलदेव सिंह सिरसा को भी नोटिस दिया गया है। 20 ऐसे नेता है किसान जिनको नोटिस दिया गया है और 3 दिन का वक्त इनको दिया गया है। 3 दिन के वक्त के अंदर इन्हें अपना जवाब देना होगा। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी देखिए अर्पिता, मैं आपकी एक हेड कांस्टेबल है उनसे सीधी बात कराता हूं। लाल किले पर पूरे घटनाक्रम के चश्मदीद हैं कि किस तरह से वहां पर उपद्रवियों ने झंडा फहराया, इनके सर पर लोहे की रॉड से हमला किया। हेड कांस्टेबल है, तिमारपुर थाने के हैं। सतीश जी, 26 जनवरी पे आप लाल किले पे थे, किस तरह का मंजर था? आपके ऊपर भी हमला हुआ है। मैं अंदर था, अपने डीसीपी साहब के साथ गया हुआ था अंदर। वहाँ पर हमने गेट पर रोकने की कोशिश करी, हमने लोगों को गेट पर रोकने की कोशिश करी पर वहाँ नहीं रुके और वो ज़बरदस्ती, कुछ आदमी मान गए कुछ नहीं माने और ज़बरदस्ती फिर अंदर बैठ गए। जब अंदर बैठ गए, हमारे आदमी कम, पुलिस वाले कम थे वहाँ और पब्लिक ज़्यादा थी, तो इसलिए वे अंदर टर्न कर गए और जाके सीधे वे ऊपर चले गए जहाँ प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। तो जब हमारे प्रधानमंत्री जहाँ पर भाषण देते हैं वहाँ पर वे पहुँच गए। उन्होंने झंडा उतारने की कोशिश करी, हमने उन्हें रोकने की कोशिश करी पर वे हमारी बात नहीं सुन पाए और उन्होंने अपना कार्यक्रम किया। ये आपको चोट कैसे लगी, किस चीज़ से हमला हुआ ये? मैं जब नीचे आ रहा था तो वहाँ पर नीचे लोगों का वे उन्होंने डंडे मारने शुरू कर दिए और पुलिस को पीटना शुरू कर दिया और पुलिस वहाँ से कम थी, उनके पास कुछ था नहीं, पुलिस वालों के पास कुछ था नहीं और उन्होंने एक लोहे की रोड, वो थी पाइप था लोहे का, जो मेरे सीट पर लगा और मैं फिर उसके बाद हॉस्पिटल आ गया। बाकी आगे का मुझे नहीं पता। आप भी इस अस्पताल से अभी इलाज करा के निकले हैं, अमित शाह यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पुलिस का मनोबल बढ़ेगा, गृह मंत्री हैं अगर आपका हालचाल लेने आ रहे हैं। इससे बड़ा गर्व हमें और पुलिस को क्या होगा, जो गृह मंत्री साहब हमारे पास हमारे आदमियों का जायजा लेने आ रहे हैं और इससे हमें क्या, इससे बड़ा हमें गर्व क्या है। हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमें ड्यूटी करने के लिए भी साहस मिलेगा। कितनी भीड़ थी लाल किले पे? हमने वीडियो देखे हैं, कई तस्वीरें आई हैं, पुलिस को नाले में गिरा दिया गया है, आप भी वहाँ पे मौजूद थे, आपके डीसीपी के साथ, आप बता रहे हैं। मैं अंदर था, मैं लाल किले के अंदर था, बाहर का मुझे नहीं पता क्या था पर मैं अंदर था। अंदर जाके वहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा था। उन्होंने जो उनके पास लाठी थी, जो उसकी तलवार थी, उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर हमला किया और पुलिस वाले घायल हुए। इसमें जैसे जो घायल होता था वो हॉस्पिटल जाता था। यहाँ पर कितने और आपके साथी थे जो एडमिट थे ट्रॉमा सेंटर में? कल शाम को जब मैं यहाँ था, उसमें शाम को जब यहाँ था तो मैं 10:30 बजे गया यहाँ से
तो 10:30 बजे 73 आदमियों की MLC बनी हुई थी। 73 आदमी। 2 लोगों की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है यहाँ पर। हाँ, अभी मैं पट्टी करा के आया हूँ और 2 आदमी अभी एडमिट हैं जो ICU में हैं और जिनकी हालत गंभीर है। ठीक है, उनका ट्रीटमेंट तो चल रहा है। आनंद, ये वो पुलिसकर्मी जिन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरीके से लोहे के रॉड सब समझिए सर पर वार किया गया। और ये खुद कांस्टेबल कह रहे हैं इसको और कोई गवाही इसके लिए चाहिए नहीं, जो भी उपद्रव उस दिन हुआ उसकी सजा मिलेगी। पुलिस जो है वो पूरी तरीके से सख्त है। रहिए जरा आप आनंद साथ। देखिए, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर SL श्रीवास्तव हिंसा में घायल जवानों से मिलने सिविल लाइंस के अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सिविल लाइंस के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती जो जवान थे उनका हालचाल जाना। इसमें से ज्यादातर पुलिसकर्मी 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा में घायल हुए थे। और आज ये भी जानकारी है कि अमित शाह भी 12 बजे पहुंचने वाले हैं। वहीं दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद यूपी के बागपत में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर पिछले 40 दिन से धरने पर बैठे किसानों को लाठियां फटकारते हुए खदेड़ दिया। पुलिस ने वहां लेग टेंट भी उखाड़ दिए, लगे जो टेंट थे उनको भी हटा दिए और हाईवे पर लगाए बैरिकेड भी हटा दिए। बताया गया कि किसानों को खदेड़ने से पहले NHAI की ओर से ट्रैफिक में आ रही परेशानी का भी हवाला दिया गया, जिसमें जिला प्रशासन को हाईवे खाली कराने का नोटिस दिया गया था। और इसी पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने किसानों से धरना खत्म करने की अपील की, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर बुलाए गए और किसानों को वहां से खदेड़ दिया गया। तो ये बागपत की तस्वीरें जहां पर किसान लगातार बैठे हुए थे, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना, क्योंकि हाईवे है, वहां लोगों को करना पड़ रहा था। और इसीलिए यहां कदम और सख्ती दिखाते हुए बागपत से किसानों को हटाया गया। जो टेंट वहां लगे थे उन्हें भी हटा दिया गया। किसी भी तरह का कोई भी बल प्रयोग नहीं हुआ। किसान एम्बुलेंस में जो 2 बुजुर्ग भेजे गए हैं, ये किस हॉस्पिटल में भेजे गए? वो किसी हॉस्पिटल में नहीं गए हैं, उनको घर पे भेजा गया। क्योंकि बुजुर्ग थे, उसमें से एक थोड़ा सा उसका दिमाग, जैसा हम लोगों को पता चला कि थोड़ा सा मतलब वो था, उसको घर पे भेजा गया। सबको चोट लगी है, खून निकल रहा है? नहीं, किसी को भी नहीं, किसी भी तरह की कोई चोट नहीं है। वहीं गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद देश भर में किसानों के खिलाफ काफी गुस्सा है। इसका एक नजारा हरियाणा के रेवाड़ी में भी दिखाई दिया। रेवाड़ी जिले के 20 गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई। पंचायत करने के बाद गांव वाले दिल्ली जयपुर हाईवे पर पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान गांव वालों ने आंदोलन कर रहे किसानों को हाईवे खाली करने को कहा। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों और किसानों में जमकर बहस भी हुई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पर पहुंची और किसी तरह मामले को शांत कराया। ग्रामीणों ने किसानों को जल्द हाईवे खाली करने का अल्टीमेटम दिया और खाली नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। तो ये 2 तस्वीरें बागपत और रेवाड़ी की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ बागपत में किसानों को हटाया गया है पुलिस के द्वारा, क्योंकि हाईवे वहां पर काफी लंबे वक्त से बंद था, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ किसान और कुछ लोग वहां पहुंचते हैं सड़क पर और हंगामा करने लगते हैं इस बात को लेकर कि जो दिल्ली में लोग किसान बैठे हैं उन्हें वहां से हटाया जाए। नेटवर्क 18 लाया है टीवी पर पहली बार एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। 30 जनवरी को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए बंगाल का 10 साल का वंडर किड। मेरा नाम अनुब्रता सरकार है, मैं 5th ग्रेड में पढ़ता हूँ। मुझे कंप्यूटर्स पहले से ही बहुत पसंद है और फिर मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करना सीख लिया है टू शेयर माय आइडियाज विद द वर्ल्ड। ये है यंग जीनियस, जो अब तक बना चुका है 7 शानदार ऐप। ये है यंग जीनियस जिसका बनाया चैट ऐप मीट धूम मचा रहा है। ये है यंग जीनियस जिसका गुरु कोई दूसरा नहीं, वो खुद है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाले बंगाल के वंडर किड अनुब्रत के साथ। I do think that he has great prospects, but I would tell him focus on apps which will go viral. जो है बंगाल के छोटे से शहर अलीपुर द्वार से, जो लाइब्रेरी से किताबें पढ़कर जीनियस बना। अब आप हर्षा भोगली को क्या कहना चाहेंगे? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोलो। सर, यू आर माय इंस्पिरेशन। अभी आइए, मैं आपके सामने बैठता हूँ एंड आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग। ये देखिए, ये आपका वीडियो मैसेज है, मैं आपके सामने किसी को भेज रहा हूँ। सर, हर्षा भोगले? सर, हाउ इज दिस पॉसिबल? ठीक है, चला गया। क्यों लो? Are you happy? Yes sir. Actually I can't control myself. जिसने ऑनलाइन क्लास में कोडिंग की मास्टरी की, जिसने लीजेंडरी रनर्स, पिंच हिटर बैट्समैन और लूडो शिप जैसे गेमिंग ऐप बनाकर दुनिया को दंग कर दिया। आ रहा है ये यंग जीनियस
30 जनवरी को शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर।